मैं मॉडल थी, वो जो मैंने स्कूल में या कॉलेज में ही करना शुरू कर दिया था बैक इन दिल्ली। सो पढ़ाई के साथ-साथ तब भी मैं मॉडलिंग करती थी। आई वाज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून आई वुड से। मेरी फैमिली तो काफ़ी एक्साइटेड थी इस करियर अपॉर्च्युनिटी को लेकर एंड फिर फाइनली मुझे मेरे फर्स्ट टेलीविज़न शो का एक ऑफ़र आया एंड दैट वाज़ अ बिग टर्निंग पॉइंट। महेश भी तब टेलीविज़न करते थे एंड मैं भी करती थी। सो वी मेट ऑन अ टेलीविज़न शो का सेट ओनली। वी वर डूइंग अ शो टुगेदर एंड आई थिंक इट वाज़ almost at the end of the show that we started dating and then soon after we decided to get married. Inspire Beyond Motherhood is basically a platform for mom creators, zyada karke mom bloggers, mom creators. As a woman, I would just want to send out this message ki own your own decisions. That is very important. Like I talk a lot about women empowerment and things like that. संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। दोस्तों, मल्टीटास्किंग एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कि दो या उससे ज्यादा कामों को एक टाइम पे एक ही साथ करना। और अगर मैं कहूं कि मल्टीटास्किंग आज हमारे बीच एक इंसान बनकर मौजूद है तो वो कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनीशा कपूर शेट्टी जी की। ये एक एक्टर भी हैं, एक एंटरप्रेनर हैं, ये अपना घर परिवार भी संभालती हैं, ये पढ़ती भी हैं और साथ ही ढेरों अवार्ड्स यहाँ वहाँ ऐसे जीतती रहती हैं। मैं बात कर रहा हूँ अनीशा कपूर शेट्टी जी। वेलकम टू सक्सेस फंडे अनीशा जी। Thank you so much. तो सबसे पहला सवाल, हाउ डिड एक्टिंग स्ट्रक टू यू? एक्टिंग तो एक्चुअली केम नेचुरली टू मी। मैं मॉडल थी, वो जो मैंने स्कूल में या कॉलेज में ही करना शुरू कर दिया था बैक इन दिल्ली। सो पढ़ाई के साथ साथ तब भी मैं मॉडलिंग करती थी। आई जॉइंड एलीट विच वाज अ बिग टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी इन दिल्ली ओके। एंड उनके थ्रू मैंने कई सारे एड्स किए, प्रिंट एड्स किए। सो मॉडलिंग करते करते ऑडिशंस देते देते आई लैंडेड माई फर्स्ट टीवी शो विच वाज दहेज through them only, and that's when I moved to Mumbai. So that's how acting started. सो व्हेन डिड यू फील लाइक कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की, फिर कब आपका ये हुआ कि फैमिली से रेजिस्टेंस आया होगा कि एक्टिंग करना है? नहीं, उस टाइम पे एक थोड़ा सा रहता था कि लड़की एक्टिंग में जा रही है समथिंग। नहीं, एक्चुअली आई वाज ब्लेस्ड। मेरी फैमिली तो काफ़ी एक्साइटेड थी इस करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर एंड ऑलवेज वेरी वेरी सपोर्टिव। मे बी दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज इन स्कूल, बिकॉज मेरे पेरेंट्स हमेशा ओपन थे इस आइडिया के लिए एंड व्हेन दे सॉ कि हाँ थोड़ा काम मिल रहा है एंड यू नो शी इज़ डूइंग वेल, एक सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन भी साथ में आने लग जाती है। सो दे लाइक्ड इट एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड मी थ्रू इट। सो ऐसा रेजिस्टेंस तो कभी नहीं आया, बट मैं पर्सनली उस बिलीव से थी कि नहीं, मुझे एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन तो कंप्लीट करनी ही है बिफोर आई वेंचर इनटू दिस फर्दर। बिकॉज उस टाइम पे मुझे ही पक्का नहीं पता था कि यू नो बड़े होके मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ कि नहीं बनना चाहती हूँ, क्या बनना चाहती हूँ। देयर वर टू मेनी थिंग्स इन माई हेड। सो स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैं कैट का एग्ज़ाम दे रही थी क्योंकि मुझे अपनी MBA करनी थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज़ से कॉल आए। बेसिक यूनिवर्सिटी से आ रहा था, बट आई डिसाइडेड अदरवाइज। आई थॉट कि चलो मैं थोड़े टाइम यू नो वर्क एक्सपीरियंस कर लेती हूँ, तो एक कॉर्पोरेट जॉब ले ली वर्क एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड तब भी मैं साइड बाय साइड यू नो सैटरडे संडेज पे जाती थी ऑडिशंस के लिए और कुछ कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स करती थी साइड बाय साइड। यस, साइड बाय साइड। फिर फाइनली मुझे मेरे फर्स्ट टेलीविजन शो का एक ऑफर आया एंड दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट, बिकॉज उस टाइम पे मुझे वो डिसीजन लेना था कि मुझे अपना MBA परस्यू करना है कि टीवी में जाना है। एंड मैंने जिससे भी बात की सबने बोला कि ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिलती अनीशा, तुझे लीड मिल रहा है एक बड़े शो में। 9X उस टाइम पे लॉन्च हुआ था। सो दे वर दिस लाइक वाज इन 2004 समथिंग, around that 2006. time. I don't even remember the year. Okay. It's been a while, 2 decades अब तो। ओके। सो तभी फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये भी एक्सप्लोर किया जाए। अब अपॉर्चुनिटी सामने से आई है तो कौन मना करता है। सो लेट्स जस्ट टेक इट अप, देखा जाएगा। एनीवे मेरे कैट में अब 1 और साल का डिफरेंस था ही। सो आई थॉट कि मैं एक्सप्लोर करके देखती हूँ, बॉम्बे जाती हूँ एंड अगर पसंद आया तो रह जाऊँगी, नहीं पसंद आया तो वापस आके वापस MBA कर लूँगी। सो आई kept that option open. एंड हाउ अबाउट कॉर्पोरेट जॉब? Job I had to quit, of course. वो कोई ऑप्शन नहीं था, वो तो दिल्ली बेस्ड थी एंड आई हैड टू क्विट इट। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है। वो वैसे भी मैंने वर्क एक्सपीरियंस के लिए ही ज्वाइन किया था। इट वाज नॉट ऑन द टॉप ऑफ माई प्रायोरिटी लिस्ट आई वुड से। सो थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिल गया था। वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, मे बी स्लाइटली मोर देन दैट।
सो वो हो गया था ऑलरेडी. And how was your experience in your first show then? So it was a mixed experience, I would say. It was a learning process, a big learning process, क्योंकि मैं पहली बार एज अ टेलीविजन एक्ट्रेस कैमरा फेस कर रही थी एज द लीड ऑफ द शो. मुझे कुछ आइडिया नहीं था. इनफैक्ट मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी, आई वुड से. Oh. क्योंकि दिल्ली में आई ऑलवेज लिव्ड विद माई पेरेंट्स एंड आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, आई वुड से. पैम्पर्ड, घर की बेटी, कहीं जाना है तो ड्राइवर ड्रॉप करता था, सब कुछ. सो लाइफ वॉज वेरी कंफर्टेबल, वेरी ईजी. एंड पहली बार मुझे अपने घर से निकल के एक डिफरेंट सिटी में जाके खुद रहना था और खुद सब कुछ सीखना था. अपना एक खुद का घर सेटअप करना था. सो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल इनिशियली कि हो पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो. बट आई टुक अ चांस and it worked. So that was good. So the show also was a learning experience, क्योंकि कैमरा को कैसे फेस करना है, कैसे लाइट लेना है, वो सब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. बट धीरे धीरे लर्न किया एंड सीखा. सो व्हेन आई लुक एट द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स, अभी भी थोड़ी हंसी आती है अपने ऊपर कि मैं क्या कर रही थी. बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस एंड सबको सीखना ही पड़ता है इन द वे. ये तो हर एक के साथ में होता है. सी यू वर नॉट अलोन. जो भी मैंने भी कितने सारे शोज देखे हैं जिसमें जो भी नई प्रोटैगनिस्ट को वो लोग बेसिकली दे ऑलवेज गो फॉर अ फ्रेश फेस, सो दैट उसका कोई पीछे बैगेज नहीं हो, कोई इमेज नहीं हो. उसके हिसाब से वो हमेशा फ्रेश फेस को प्रेफर करते हैं. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ फ्रेश फेस, हाउ विल एक्सपीरियंस बी विद हर. तो वो तो वैसा होता ही है. एंड प्लस आगे चल के वो फिर अवार्ड्स भी जीतते हैं. देन दे बिकम सो सीजन्ड कि उनको स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं होती. दे जस्ट से कि सिचुएशन बताओ, ये सिचुएशन मैं मैनेज कर लूँगी, इस तरह से वो कर लेती हैं. सो दैट इज़ ऑल ओके. सो हाउ अबाउट महेश जी कमिंग इन टू योर लाइफ देन? हाउ डिड यू मीट हिम, व्हेन, हाउ? टेल अस समथिंग अबाउट दैट. सो महेश भी तब टेलीविजन करते थे एंड मैं भी करती थी. सो वी मेट ऑन अ टेलीविजन शो का सेट ओनली. वी वर डूइंग अ शो टुगेदर, घर एक सपना, आयरॉनिकली उसका नाम था. एंड महेश उस शो में विलन था और मैं हीरोइन थी, और वो मेरे पे खूब सारे अत्याचार करता था. But that's the funny side of it. But I genuinely loved, his simplicity and niceness as a person. And that's when we became friends. So dheere dheere, I think towards the end of the show, we started developing a liking towards each other. And I think it was almost at the end of the show that we started dating. And then soon after, we decided to get married. सो मे बी वो आपसे रील पे अत्याचार करते थे, तो भाई आपने सोचा मैं रियल में इन पे अत्याचार करूंगी आपको. हाँ, आप बोल सकते हो. नहीं, बट द फनी पार्ट इज, जब हमारी शादी हो रही थी दिल्ली में, मेरे कितने सारे जानकार थे या रिश्तेदार थे जो हमेशा मुझसे ऐसे पूछते थे. बिकॉज उस टाइम पे वो घर एक सपना कर चुका था, पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं, सब में उसने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था. तो लोगों का एक परसेप्शन था कि महेश शेट्टी मतलब विलन. सो वो लोग मुझसे पूछते थे कि वो रियल में भी ऐसा है निशा. एंड मैं हमेशा यही जवाब देती थी कि हाँ, तभी तो मैं शादी कर रही हूँ. So it was quite funny, but I think लोगों को वो समझ नहीं आता है. They see you on screen and think कि आप ऐसे ही हो real में भी, but I saw the other side of him. मेरा अगला सवाल भी वही था इनफैक्ट इसी लाइन पे कि आपके पेरेंट्स से कभी रेजिस्टेंस नहीं आया, कर रहे तू विलन से शादी कर रही हो? नहीं, थैंकफुली मेरी मॉम काफ़ी आती थी मेरे सेट पे और विज़िट करती थी. तो शी हैड मेट महेश एंड आई मेड श्योर कि महेश मेरे डैड से भी मिले बिफोर आई ऑफिशियली सेड येस टू हिम. सो वो तो था. बट माई पेरेंट्स, लाइक आई सेड, हैव ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव. दे आर नॉट द काइंड ऑफ पेरेंट्स जो अपने डिसीजंस मेरे ऊपर इम्पोज किसी भी फील्ड में उन्होंने किए हों, बी एकेडमिक्स, बी इट माई कॉर्पोरेट जॉब एक्सपीरियंस या बिजनेस या एक्टिंग, किसी भी चीज़ में नहीं. दे हैव ऑलवेज बिन वेरी ओपन एंड दे ऑलवेज से कि तेरे को जो करना है तू कर, हम पीछे से तुझे जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे. सो मैरिज के टाइम पे भी इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट. ऑल्दो काफ़ी ड्रामेटिक शादी थी. देयर वाज लॉट्स ऑफ ड्रामा. एलैबोरेट प्लीज. आई वुड से कि टीवी सीरियल का जैसा एक सेट होता है ना, वही था बस हमारा शादी भी. बिकॉज coming from the Shetty side, we got married almost a decade back. Somebody coming and saying रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती. बस उसी की कमी थी, बाकी सब कुछ था, I would say. So Shetty's is a very close knit clan and they don't usually accept people from outside their culture. So उस टाइम पे एक डेकेड, अब तो फिर भी थोड़ा ओपन हो गया है सिचुएशन एंड लोग ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गए हैं, फैमिलीज भी
अब अपने बच्चों को करने देते हैं इंटरकास्ट मैरिज, बट उस टाइम पे नहीं था इतना ज़्यादा. सो उन लोग की तरफ से थोड़ा एक था रेजिस्टेंस की, आई यू श्योर पंजाबी लड़की से शादी करनी है तुझे, लाइक, एंड पंजाबी से होते भी लाउड एंड हाँ, थोड़ा एक्सप्रेसिव होता है. ओवर द टॉप हमारे एक्सप्रेशंस एंड लाइफ होती है. सो उन लोग के लिए काफ़ी वो सारा सब शॉकिंग कुछ था. एकदम लो प्रोफाइल, डाउन टू अर्थ और या सटल होता अ है. लॉट मोर क्वाइटर, एंड वो लोग पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड थोड़ा क्लोज निट कम्युनिटी है. सो उनके अपने नाइस पार्ट्स हैं, आई थिंक पंजाबीज़ के अपने नाइस पार्ट्स हैं. सो उस टाइम पे थोड़ा रेजिस्टेंस था एंड काफ़ी कुछ ड्रामा एंड क्रेजीनेस था हमारी शादी को बिकॉज लेकर. ऑफ दिस इंटरकास्ट, Yes. नॉर्थ वर्सेस साउथ. Yes, North versus South था. His parents were a little restrictive towards the whole thing, but now thankfully things have turned completely, and Opposite, I've हाँ. become more of a daughter to them. So उसकी मम्मी मुझसे ज़्यादा बात करती है. I think जितना महेश से नहीं करती होंगी मेरे से करती हैं. So things have changed now definitely, but उस टाइम पे crazy था. और उस टाइम पे फिल्म भी आई थी 2 स्टेट्स करके. आपको नहीं लगा ये फिल्म देख के कि ये तो हूबहू हमारी लाइफ पे ओह बनी हुई है? यस, एब्सोल्युटली. मैंने इनफैक्ट उसकी बुक पढ़ी थी, चेतन भगत की, बिफोर द फिल्म केम. एंड जब वो बुक पढ़ रही थी तब ये सब हो रहा था हमारे साथ साइड बाय साइड. सो वो बुक पढ़ के मैंने इतना रिलेट किया था ना उसके साथ कि शादी से पहले आई एक्चुअली गिफ्टेड अ कॉपी ऑफ दैट बुक टू माई डैड एंड आई सेड प्लीज पढ़ लो, दिस इज वॉट यूर गेटिंग इन टू. Okay. थोड़ा क्रेजीनेस होने वाला है बट आप संभाल लेना, कुछ भी कर लेना. हमने एक दो आपकी रील्स में भी देखा है कि जैसे एक रील में आप शाहरुख का कोई नेम का बैज देख के एकदम एक्साइट हो रही है. एक और रील थी जिसमें आप शाहरुख के साथ में अपने हस्बैंड का भी नाम देख के एक बैच पे उसमें एक्साइट हो रहे हैं. कुछ आई थिंक वायरएफ का स्टूडियो था. यस. तो आपको ऐसा नाम के बैच देखने में क्या एक्साइटमेंट होता है कि आप हर बार ऐसे एक्साइट हो जाती हैं? नहीं, नेम टैग से कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, बट आपने तो पकड़ लिया कि वायरएफ का स्टूडियो था, बट मोस्ट लोगों को नहीं पता चला ये. आई थिंक आपने लिखा हुआ था उसमें कहीं हाँ, पे, बट इसके लिए मैं ironically इतना people did not read it and it happened to become the most viral reel on my page. I हाँ. don't understand why. बिकॉज ऑनेस्टली मैं बस एक्साइटेड थी क्योंकि एज एन एक्टर आई थिंक हम दोनों की ड्रीम थी कि एक दिन हम वायरएफ स्टूडियो तक पहुंच जाएं. Oh. सो वहाँ पे शूट करें. लाइक इट्स अ स्मॉल माइलस्टोन इन एवरी एक्टर्स लाइफ. मैं तो नहीं पहुंच पाई बट महेश पहुंचा. ही वॉज शूटिंग फॉर फाइटर एंड वायरएफ में उसका मेकअप रूम था. तो वो नेम टैग देख के that dream was getting fulfilled, which is why I was excited. And एक और बड़ी बात was his makeup room was right next to Shah Rukh Khan's makeup room. Oh, And okay. Shah Rukh Khan is like my childhood love. Like I love him, I adore him, even like crazy till date. That Mahesh also knows. So Did you meet him? No, I did not. I have met him otherwise, but उस दिन वो नहीं थे शूट पे. बट उनका नाम देखा एंड फिर एकदम साथ वाला रूम महेश का नाम देखा. सो दैट वो माइलस्टोन का लेवल ही कुछ और हो गया मेरे लिए. दैट इज व्हाई आई वाज एक्साइटेड. एज अ रील व्यूअर लेट मी टेल यू कि वो योर एक्साइटमेंट सेज इट ऑल. इस वजह से वो वायरल हुआ. नहीं, लोगों को तो पता नहीं क्या क्या लग रहा था. उसमें कमेंट्स में आया कि शाहरुख खान ने दरवाज़ा खोला कि नहीं. उनको लग रहा है कोई होटल रूम है एंड शाहरुख अपना नाम बाहर नहीं रखता एंड पता नहीं क्या क्या था. सो रैंडम था. वो रैंडम लोगों को ये आते हैं कमेंट्स, बट इन जनरल जो लोगों की फीलिंग थी वो ये थी कि दे वर ऑल विद योर एक्साइटमेंट एंड दैट्स हाउ. वो देखने में एक अच्छा लगा कि नो वन न्यू द रीजन बट एवरीवन न्यू दैट ओके शी इज सो एक्साइटेड. शी इज हैप्पी. शी इज हैप्पी. वो एक्साइटमेंट जो था ना, दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट Yeah. रील गोइंग वायरल. हाँ, वो बहुत जेन्युइन था और बहुत दिल से निकला था. मे बी दैट्स व्हाई पीपल काइंड ऑफ रेजोनेटेड विद इट. सो आफ्टर मैरिज देन व्हाट हैपेंड? 2 स्टेट्स हो गई, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद आई डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम टेलीविजन बिकॉज वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ फैमिली व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सन. तब तक तो काफ़ी सारे टेलीविजन शोज़ एक के बाद एक किए. बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बस अगर फैमिली स्टार्ट करनी है तो यू कैन नॉट परस्यू टेलीविजन ऑन द साइड बिकॉज आपको तो पता है तो टाइमलाइंस आर क्रेजी. ऑन अ गुड डे आप सुबह 6 बजे घर से निकलते हो और शायद रात को 2-3 बजे वापस आते हो. तो आई थॉट कि मेरे को तो अपने बेबी की शक्ल देखने नहीं मिलेगी. वो कब बड़ा हो जाएगा, कब स्कूल जाएगा, क्या पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा, क्या खाएगा. आई विल हैव नो कंट्रोल. सो आई डिसाइडेड कि आई कैन नॉट डू दिस एंड आई डिसाइड टू स्टेप बैक फ्रॉम टेलीविजन.
एड्स फिर भी करती थी बिकॉज वो हाँ, महीने इतना में टाइम कंज्यूमिंग होता है। इतना इतना नहीं, 4-5 दिन शूट किया नहीं किया वो मैनेज हो जाता था, बट टेलीविजन से आई हैड टू टेक अ स्टेप बैक. सो कोविड के टाइम पे आप लोग ने खूब मजे किए, आपके एक रील में भी था कि आपने खूब थालियां ये सब बजाई। टेल अस समथिंग अबाउट दैट, वो क्या था? So I think we just took it with a smile on our face and took it as an opportunity to bond with each other. आई थिंक अगर लोगों को लगता है वो लाइफ का सबसे क्रेजी फेस होगा, बट इफ आई लुक एट इट डिफरेंटली, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द मोस्ट पीसफुल फेज ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज हम चारों घर पे थे. मेरी तब एक बेबी हुई थी, लायशा, माई डॉटर, एंड शी वॉज अ स्मॉल बेबी, जस्ट उसने तब चलना शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू किया था. तो जितना अमाउंट ऑफ टाइम हमें उसके साथ उस सिचुएशन में स्पेंड करने मिला, वो शायद कभी नहीं मिलता अगर कोविड नहीं होता तो. बिकॉज अदरवाइज ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, महेश काम पे चले जाता है या आई एम डूइंग समथिंग और द अदर, कभी किसी से मिलना है, कुछ करना है, कुछ नहीं, तो यू कैनॉट बी देयर 24/7. बट तब तो वी वर देयर 24/7 कि घर से बाहर निकलना ही नहीं है, एंड बस यही होता था कि आज क्या खाना है, चलो आज ये पकाते हैं, रेसिपीज शेयर हो रही थी एक दूसरे को, एंड वी वर जस्ट एंजॉइंग टाइम विद आवर किड्स. सो वी जस्ट लव दैट, एंड आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द कोविड टाइम्स. आपके लाइशा के भी जो एक्सप्रेशंस थे, दोज एक्सप्रेशंस आल्सो से इट ऑल कि शी वाज आल्सो फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड सिक्योर्ड, लव्ड, Yeah, बीइंग yeah. लव्ड, बिकॉज शायद वही एक टाइम था जिसमें उसको अपने माँ बाप का पूरा 100% साथ मिला 24 आवर्स। दैट्स ट्रू. अब मुझे कभी कभी फिर भी थोड़ा गिल्ट होता है बिकॉज नाउ आई हैव टेकन अप सो मैनी थिंग्स कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, बिजनेस भी करना है, कभी एड के भी शूट्स होते हैं, कभी कुछ होता है, सो आई एम कॉन्स्टेंटली बिजी और ऑन द गो, सो आई कैन नॉट गिव हर दैट मच ऑफ अ टाइम. बट आई एम ग्लैड दैट टाइम हैपन बिकॉज तब तो 24/7 फुल अटेंशन उसको मिला, एंड द काइंड ऑफ अ बॉन्ड वी हैव नाउ बिकॉज ऑफ द टाइम वी स्पेंड बैक देन, आई थिंक लाइक यू सेड वो बहुत सिक्योर है अपने जोन में. टेल अस, एक लोगों का परसेप्शन है आपको करियर बनाना है, एक्टिंग में करियर बनाना है, मुंबई चले जाओ, सेटल लाइफ. हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट फॉर अ पर्सन, स्पेशली एन एक्टर हु कम्स टू मुंबई विद दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, एंड उनका तो ऐसा होता है कि मुंबई आते ही हो गया, मिल जाता है काम. इज इट ट्रू? Not true at all. Sorry, I'm shattering the dream, but ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. मोस्ट लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. कई लोग आते हैं और कई साल इस प्रोफेशन को डिवोट कर देते हैं एंड नथिंग हैपन्स. हाँ, आप बोलोगे कि खुद का एग्जाम्पल तो डिफरेंट ही था, एंड यू केम विद अ प्रोजेक्ट इन हैंड, सो आई प्रॉबेबली गॉट लकी. बट वो एक टाइम का सक्सेस होता है या लक होता है जो चलता है, बट हमेशा सक्सेस पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उसे सस्टेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हाईज़ होंगे तो बहुत हाईज़ होंगे, और जब लोज़ होंगे तो बहुत ज़्यादा लोज़ होंगे. कई महीने निकल जाते हैं जब आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होता, महीने क्या साल भी निकल जाते हैं, और इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कभी कभी कि आपको पता नहीं होता. कल एक कॉल आ सकता है और आपको एक प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कई महीने कोई कॉल नहीं आएगा और आप बस उस वेट में बैठे रहोगे. एंड बाकी इंडस्ट्रीज़ में फिर भी ऑप्शंस होते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब तो आप सोचते हो कि चलो मैं ये कोर्स कर लेता हूँ AI में और अपने आप को अपस्किल कर लेता हूँ, तो शायद मुझे एक प्रमोशन मिल जाएगा या मैं एक बेटर जॉब ले पाऊँगा. बट इधर ऐसा कुछ नहीं है. मतलब आप कितना भी अपने आप को अपस्किल कर लो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि काम मिलेगा. सो इट्स अ वेरी क्रेजी राइड फॉर एवरी पर्सन इन्वॉल्व, एंड यहाँ पे सस्टेन करना मतलब आपको नेक्स्ट लेवल का पेशेंस चाहिए और नेक्स्ट लेवल का ऑप्टिमिज्म चाहिए लाइफ में. अगर आप हल्के भी वैसे इंसान हो ना जो नेगेटिव सोचने लग जाए, या फिर सोचे कि मेरा तो कुछ नहीं होगा या अब क्या होगा, या थोड़ा भी स्ट्रेस लेने लग जाओगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. सो आई एम श्योर आप लोग दोनों के साथ में भी ये फेज एक आया होगा, लो फेज. तो आप लोग दोनों ने कैसे कोप अप किया इसमें? आते रहता है, अभी भी आता है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आता है. ऐसे कुछ आई थिंक वो एक, जब तक आप शाहरुख खान नहीं बन जाओगे शायद तब तक वो फेज, आई थिंक शाहरुख खान को भी आता होगा फॉर दैट मैटर, क्योंकि उन्हें भी स्ट्रेस होता होगा कि अगली फिल्म हिट होगी कि नहीं. व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑफ कमिंग आउट ऑफ इट? आई थिंक ऑप्टिमिज्म. पॉजिटिव रहो लाइफ में. मैं हमेशा
महेश को भी यही बोलती हूँ और ख़ुद को भी यही सुनाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना मेहनत किया है तो कहीं तो पहुँचे हैं, तो आगे भी जाएंगे. जस्ट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. आई थिंक स्टे अ नाइस पर्सन, आई वुड से. किसी का बुरा मत करने जाओ अननेसेसरली, तो तुम्हारे साथ ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा. शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा बट हो जाएगा. सो दैट ऑप्टिमिज्म काइंड ऑफ वर्क्स. सो हमारे जो ऑडियंस में से आई एम श्योर कुछ एक्टर बनने की सोच रहे होंगे, एस्पायर कर रहे होंगे एक्टर बनना, तो उनके लिए कोई मैसेज आप स्पेशली कुछ इस रिलेशन में देना चाहेंगे कि हाउ टू चेज सक्सेस हियर एंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू टाइप्स. It's a hard battle, I would say, but stay positive, stay consistent. ऐसा नहीं है कि 2 ऑडिशन दे दिया, कॉल नहीं आया तो अब मैं ऑडिशन ही नहीं दूंगी. अगर आपका वो एटीट्यूड है तो फिर तो नहीं हो पाएगा बॉस. आपको शायद हज़ारों ऑडिशंस देने ही पड़ेंगे एंड उसको पॉजिटिवली लेना पड़ेगा. नहीं भी कॉल आया तो भी यू हैव टू ट्राई एंड कीप गिविंग इट योर बेस्ट एंड ट्राई एंड इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी विच वे पॉसिबल. इसमें आई थिंक किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ है इस इंडस्ट्री में. सो आई वुड से कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो आप इवेंचुअली फिगर आउट कर लोगे कि नहीं हो रहा है, शायद कुछ और ही कर लेते हैं. लाइक अपने आप अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी आई थिंक. जैसे आपने फिगर आउट किया, एक और चीज़ कमिंग टू दैट टॉपिक नाउ, माई थ्रिफ्ट बेबी लूट. ये स्टार्टिंग में जब मुझे मेल आया था यहाँ से, मुझे लगा कोई जंक मेल है. सो बाद में पता चला नहीं, ये आपका वेंचर है, तो मेरी आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई. प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी बताइए, व्हाट इज़ दिस माई थ्रिफ्ट बेबी लूट ऑल अबाउट. सो माई थ्रिफ्ट बेबी लूट आई थिंक एक वैसी ही अपॉर्चुनिटी थी जो बाय चांस मेरे सामने आई. लाइक आई एम अ मदर ऑफ 2 एंड मेरे बच्चे पैदा हुए. फिर एक्साइटेड पेरेंट के जैसे मैंने भी दुनिया भर की शॉपिंग कर ली एंड फिर धीरे धीरे वो लोग बड़े होते गए, उनका सामान छोटे होते गया एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद ऑल ऑफ इट. लाइक हमारे घर में सब कुछ पाइल अप होने लगा. अभी तक भी है वैसे तो, बट काफ़ी लेवल उस टाइम तो मतलब बहुत ही क्रेजी सिचुएशन था. एंड महेश वुड ऑलवेज बी लाइक कि क्या कर रही है, दे दे किसी को, दे दे. एंड आई वुड से किसको दे दूँ ऐसे. मतलब आई हैड माई मेमोरीज एसोसिएटेड विद दोज प्रोडक्ट्स. अगर मैं अपनी हेल्प को भी बोलती थी तू ले जा, तो वो बोलती थी मेरा बच्चा नहीं है, मैं किसको, मैं देखती हूँ जब गाँव जाऊँगी तब ले जाऊँगी, देखूँगी, हाँ उसको दे दूँगी, उसको दे. मतलब शी डिडंट सीम वेरी एक्साइटेड अबाउट टेकिंग इट. देन एक टाइम पे मैंने सोचा कि चलो NGOs को कॉल किया जाए एंड मे बी किसी नीडी की मदद की जाए. तो मैंने आसपास जितने भी गूगल पे लोखंडवाला के आसपास ऑप्शंस थे, उन सबको कॉल किया एंड उन सब से मुझे एक जो रेगुलर आंसर मिला वो ये था कि वी वुड प्रेफर डोनेशन इन कैश, या फिर फूड आइटम्स दे दो या फिर न्यू आइटम्स दे दो. यूज्ड आइटम्स वी आर नॉट श्योर कि हम कितना उसको यूज़ कर पाएंगे. एंड एज अ मदर मेरे लिए वो इतना सेटिस्फाइंग आंसर नहीं था ऑनेस्टली, बिकॉज लाइक आई सेड मेरी तो मेमोरीज अटैच थी. चाहे वो एक रॉम्पर ही क्यों ना हो, आई वॉन्टेड कि कोई और बेबी पहने. तो तब आई थिंक फ्रेंड्स में भी वी वर द फर्स्ट वन टू हैव अ बेबी. फैमिली में भी माई कजन्स लिव्ड ऑल इन डिफरेंट सिटीज़. आसपास कोई भी नहीं था हु आई कुड गिव इट टू. जो कभी पता भी चलता था, आई वुड आउट ऑफ एक्साइटमेंट आई वुड मेक बिग बैग्स एंड उनको दे देती थी, चाहे उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए. एंड मुझे यूजली ऐसा लगता भी था कि दे वुड बी लाइक कितना सामान उठा के ले आई है, क्यों दे रही है. बट आई वुड बी लाइक नहीं यूज़ करो. बट आई रियलाइज दिस इज़ नॉट द वे आउट. सो मैंने एक सोशल मीडिया पेज खोला. अपने बच्चों का सामान ऐसे टू like basically make it reach another home. So बहुत minimal cost पे I started selling it. And cost why? Because I wanted to make sure कि कोई खरीद रहा है तो मतलब वो यूज़ करेगा. Correct. उसका वैल्यू होगा. ऐसे तो फ्री में भी दे सकती थी, बट वो तो भंगार में जाके बेच देगा. हाँ, तो वही इसलिए सो आई एसोसिएटेड अ कॉस्ट विद इट. एंड जब वो पेज ग्रो होने लगा, आई रियलाइज दैट मेरी जैसी ऐसी बहुत सारी मदर्स हैं जो एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, जो चाहती हैं कि उनके बच्चों का सामान कोई और बच्चा यूज़ करे, बट उन्हें पता नहीं कि कैसे. सो धीरे धीरे वो कम्युनिटी ग्रो होती गई एंड माई थ्रिफ्ट बेबी लूट केम इन टू प्लेस. एंड या दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग कि सब लोग को लगता है स्पैम है, क्योंकि लूट आई थिंक इज़ अ नेगेटिव सॉर्ट ऑफ अ वर्ड एसोसिएटेड विद इट. बट जब मैंने खोला था, द आइडिया वाज कि लूट डील्स, लाइक यू वुड गेट इट, लाइक अगर आपको वैसे कुछ 1000 रुपये का मिल रहा है तो यहाँ पे आपको वही चीज़ शायद 200-300 की मिल सकती है. सो एज अ पेरेंट यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय इंडल्जिंग इन दिस. यू कैन ऑल्सो सेव द प्लानट, बिकॉज ऑफ कोर्स
वो चीज़ें रीयूज़ हो रही हैं, उनकी कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो रहे हैं, सो देयर इज़ अ लॉट एसोसिएटेड विद इट. सो वो धीरे 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 आई थिंक बढ़ते बढ़ते एक पेज से एक बिजनेस में डेवलप हो गया. ये आइडिया आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया था, एंड आई थिंक इसी के लिए आपको बेस्ट आइडिएटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला फ्रॉम बीइंग मदरहुड. Yes, Inspire Beyond Motherhood. हाँ, इंस्पायर. सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस. So that Inspire Beyond Motherhood is basically a platform for mom creators, ज़्यादा करके mom bloggers, mom creators, and also moms who are mompreneurs, I would say. उनमें काफ़ी different categories हैं, and they support women through acknowledging them, and they kind of like my idea the way you did. So I got the Ideator of the Year award. सो आपको अभी ये नहीं लगने लगा इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले कि बस यार एक और अवार्ड मिल गया, हाँ रख दे उसके कोने में ऐसा? नहीं. आई थिंक माइथ्रिफ बेबी लूड इज़ लाइक माई थर्ड बेबी. लाइक कियान एंड लाइशा के बाद दिस इज़ इट. सो आई पुट इन लाइक क्रेजी अमाउंट ऑफ एफर्ट, एंड एज अ स्टार्टअप फाउंडर ना लाइफ थोड़ी और नेक्स्ट लेवल क्रेजी होती है. लाइक इंडस्ट्री का क्रेजीनेस एक है, ये दूसरे टाइप का क्रेजीनेस है, बिकॉज यहाँ पे आप सालों काम करते रहते हो एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिटर्न्स. लाइक एट till date I don't know how many hours I've worked on the project, but not taken back even 100 rupees from it. So I've reinvested into the business. कभी कभी उसको कैसे improve करना है, वेबसाइट बनाना है, अभी ऐप बनाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने हैं. सो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है. सो इट्स लाइक अ कुआं कि आपको बस उसमें भरते जाना है, कुछ बाहर पता नहीं कब निकलेगा. इट्स अ फार फेच्ड प्रोसेस. सो जब ये छोटी छोटी वैलिडेशंस मिलती हैं तो यू काइंड ऑफ फील कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. सो आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार एज अ स्टार्टअप फाउंडर यू फील टोटली लॉस्ट एंड यू फील लाइक कि क्या ये मेरे दिमाग में ही इतना बड़ा आइडिया है कि रियल में इतना बड़ा आइडिया, एंड पीपल इवन एसोसिएट विद इट. कुछ होगा कि नहीं फ्यूचर में. मैं तो मेहनत कर रही हूँ बट पागल तो नहीं बन रही हूँ. सो नहीं, बट वो तो अवार्ड्स हैं, आपको वो फिर रीअश्योर करवाते हैं. हाँ, दैट्स व्हाट. सो एक थोड़ा एक वैलिडेशन मिलता है कि नहीं सिर्फ मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ और लोग भी सोचते हैं, इवेंचुअली होगा. सो आई थिंक ये वही ऑप्टिमिज्म वाला फंडा है कि यहाँ से ऑप्टिमिज्म आता है. ओके, आपको इसमें कितना लगता है कि आपका सेलिब्रिटी स्टेटस ने भी इसमें आपको एक हद तक रोल प्ले किया है सक्सेस दिलाने में या इसको रिकग्निशन दिलाने में? बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ वो इनिशियल पुश एज अ सोशल मीडिया पेज जो मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक वो इनिशियली लोगों को उसके साथ जुड़ना थोड़ा इजी हो गया था, बिकॉज दे सॉ अ फेस बिहाइंड द पेज. एंड अगर आप मेरा पेज देखेंगे अभी भी आई कीप इट वेरी पर्सनल. सो अगर मैं बात भी करती हूँ तो एज अ मदर ऑफ 2 अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ. आई वॉन्ट टू कीप इट एट अ वेरी रिलेटेबल लेवल. ऐसा नहीं कि कोई सेलिब्रिटी बात कर रही है, देन इट लुक्स लाइक फेक मार्केटिंग. बट ये वैसा नहीं है, ये जेन्युइनली एक पर्सनल लेवल, एक पर्सनल स्पेस पे क्रिएट हुआ था, एंड मैं उसे ऐसा ही रखना चाहती हूँ एज माई ओन चाइल्ड. सो सब कुछ उसके अराउंड ही डिज़ाइन किया जा रहा है. सो आई थिंक दैट्स वाई पीपल एसोसिएट विद इट ऑल्सो. ये बात तो मैं उसमें लिस्ट में ऐड करना भूल गया था कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं. IIM बैंगलोर से कुछ एक कोर्स कर रही हैं और बाद में कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी कोई कोर्स है जो आप कर रही हैं. टेल अस समथिंग अबाउट दैट. इतनी पढ़ाई करके आप कहाँ चांद पे जाना चाहती हैं सीधा सूरज पे? सो महेश हमेशा मजाक करता है कि हमारे घर में 3 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है, एंड दैट इज़ मी. सो आई ऑल्सो थिंक कि अब जितना मैंने शायद स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई किया होगा ना, उतना मैं अब भी उससे ज़्यादा अभी कर रही हूँ. सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कॉर्नेल महा 60 करके, जहाँ उन्होंने महाराष्ट्र के 60 बेस्ट अपकमिंग स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया था, एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है. सो दे आर टीचिंग अस द बेसिक्स ऑफ बिजनेस. Oh, that's very good. Yeah. Okay. So since MyThrift Baby Loot eventually started turning into a business, and मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मतलब मेरे डैड हमेशा से एक बिजनेसमैन रहे हैं, बट उस टाइम पे बहुत डिफरेंटली बिजनेस किया जाता था और आजकल तो बहुत डिफरेंट है. Correct. सो वो टर्म्स जब आ जाते हैं ना, जार्गन्स, वो स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आते थे कि क्या बोल रहे हैं, हु इज़ माई टारगेट कस्टमर, लाइक व्हाट डज दैट इवन मीन एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हाट इज़ माई बिजनेस प्लान. सो कुछ आइडिया नहीं था. सो दे आर एजुकेटिंग अस. सो दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टडीज़.
जो IIM का भी है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली. आई एम बेसिकली इंक्यूबेटेड विद NSR सेल IIM बैंगलोर. वो एक सेल है, IIM बैंगलोर का पार्ट है, जो ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करता है. अगेन उनको नॉलेज देता है, 1-to-1 मेंटरशिप देता है, एंड हेल्प्स अस विद आइडियाज ऑफ व्हाट वी कैन डू, कैन नॉट डू टू ग्रो. सो इट्स ऑल बिजनेस रिलेटेड. सो आई एम श्योर ऐसे हर एक को तो वो एंट्री नहीं मिलती होगी, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता होगा कि तभी वहाँ पे माई थ्रेड बेबी लूट आया. सो व्हाट वाज दैट सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाउ डिड इट ऑल हैपन? सो क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आई वुड कीप सीइंग दीज पोस्ट. सो ये महाराष्ट्र कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का जब आया था, इट केम एज एन एड ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई जनरली क्लिक्ड ऑन इट टू सी कि है क्या. व्हेन आई रेड अबाउट इट आई थॉट कि ये सही है, बिकॉज आई हैव नॉट डन माई MBA, एंड अगर मुझे इस बिज़नेस को एक्चुअली प्रॉपरली ग्रो करना है, तो आई नीड अ डायरेक्शन टूवर्ड्स इट. एंड आई कैन नॉट लाइक एक सोशल मीडिया पे बिजनेस चला लिया, वो एक बात है, बट उसे एक्चुअली ग्रो करा एंड उसे डिफरेंट लोगों तक, ऑलमोस्ट हर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. So I decided to just apply for it. I did, and they had a proper selection procedure, like interviews थे, and government officials के सामने जाके आपको अपना business पिच करना था. ओके. एंड तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि बिजनेस डेक कैसे बनाया जाता है, पिच कैसे बनाया जाता है. तो फ्रेंड्स से थोड़ा मदद लेके, थोड़ा जो खुद समझ आया, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करके बना लिया एंड फिर प्रेजेंट कर दिया. सो आई थिंक द इनोवेटिवनेस एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट again appealed over here as well, and I got selected. So I think one opportunity led to another. फिर उसके बाद थोड़ा confidence बढ़ा, तो I started applying for more programs, and ऐसे IIM Bangalore also happened. There must be many decisions that you must have taken in the past. कोई एक ऐसा डिसीजन बताइए जिसमें आज भी सोच के आपको गर्व होता है, कोई एक ऐसा डिसीजन जिस पे आज भी सोच के आपको पछतावा होता है कि ये गलत डिसीजन रहा लाइफ का. So गर्व तो I think एक major decision was to get married to Mahesh. Yeah, because that was a big decision at that point of time, and because उसके आसपास इतना ड्रामा था, I would regularly question myself कि अनीशा, are you being crazy? Are you even taking the right step? Is it going to lead you the right way or not? But I just went with my gut feeling and I said कि आ जाओ, अब देखा जाएगा जो होगा, and I went with it. So when I look back, I'm very happy that I took that decision, because he's a very nice person and he's very, very supportive. So touch wood, that aspect of life is sorted. So वो एक अच्छा decision था for sure. Regretful, I think not doing my MBA. I kind of look back at it now, especially जब मैं IIM Bangalore गई, तो that feeling of walking down the campus, and I kept feeling कि shit यार, तभी CAT शायद, और अगर मैंने अच्छे से पढ़ लिया होता और पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया होता और मुझे यहाँ से कॉल आई होती, तो शायद लाइफ अभी बहुत डिफरेंट होती. बट इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग. लाइक व्हेन आई लुक बैक, लाइफ हैज़ बिन ग्रेट. सो ये एस्पेक्ट भी अच्छा था, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एस्पेक्ट एज वेल. बट फिर भी लगता है कि समहाउ MBA भी कर लेना चाहिए था. True, I मे think बी that, उस वक्त भी बैलेंस करके अगर दोनों चीज़ें कर लेती तो बहुत सही होता. so I think this is a very good message for all the people who think that पढ़ाई लिखाई से इतना कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वही होना है, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता. नो, पढ़ाई लिखाई डज मैटर. आप एक बेसिक लेवल को अचीव कर लेते हो, जिसके बाद आपको लाइफ में और कुछ नहीं तो कम से कम एक सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है. अगर आप खुद का कुछ वेंचर खोलते हो तो उसमें आपको ये पता चलता है कि इसमें किस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मैं इसको किस तरह से कहाँ इसको शेप दे सकता हूँ, क्या एंगल में इसको मोड़ सकता हूँ. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टेक अवेज दैट फॉर टुडे ऑल्सो, दैट पढ़ाई की ज़रूरी है. एज यू सेड कि MBA करना आपके लिए एक सबसे बड़ा रिग्रेट था कि ना करना. हाँ, आजकल आई थिंक लोग क्विक सक्सेस की तरफ देखते हैं, एंड एग्जाम्पल्स भी वही हैं. लाइक मेरा बेटा मुझे बार बार दिखाएगा कि मम्मी ये यूट्यूबर देखो, इसने 10th में फेल हो गया था बट अभी ये मिलियंस कमा रहा है यूट्यूब पे. वो उसको इतनी नॉलेज आ गई अभी से इतनी छोटी सी उम्र ही इज में. 11 एंड ही इज वेरी वेल वर्स्ड विद द सोशल मीडिया वर्ल्ड. 11 साल का इनका बेटा है, इन्हें बोलता है कि इसने इतना कमा लिया उतना कमा लिया. He's on हाँ, the वो मुझे right track. कैलकुलेट करके बताता है कि देखो इस वीडियो पे इसको इतने व्यूज आए हैं, यूट्यूब पे दिस मच पर व्यू, सो ही इज अर्न दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो एंड ही पोस्ट एवरी वीक, सो इमेजिन हाउ मच ही इज अर्निंग, एंड ही गिव्स मी एग्जांपल्स लाइक दैट. तो उन लोगों को, मतलब आजकल की जनरेशन को ना ये लगने लग गया कि
यही एक सक्सेस का तरीका है. यू डोंट नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड लाइक स्कूलिंग, कॉलेज, MBA तो दूर की बात है, सब भाड़ में जाए. एंड तुम बस यही करो, वीडियोस बनाओ, कंटेंट बनाओ और तुम मिलियनेयर बन जाओगे. तो उन लोग को, या फिर वो ऐसे क्रेजी एग्जांपल्स देखते हैं कि वो बड़ा वाला एंटरप्रेन्योर जिसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था एंड उसने भी देखो कितना बड़ा एम्पायर बना लिया. सो इट्स ऑल टू डू विद वर्क एक्सपीरियंस. मम्मा, दिस इज ऑल बुकिश नॉलेज, इट इज़ नेवर यूज्ड इन लाइफ एंड ऑल दोज jargons he gives me. But my point to him is always this कि आप शायद नॉट इवन 1%, 0.5% लकी लोगों को देख रहे हो जो उस इंडस्ट्री में बाय लक और बाय हार्ड वर्क आगे निकल गए. बट कितने और हैं उस इंडस्ट्री में, कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं who have not been able to even monetize their channel, leave alone anything else. Like basic level भी नहीं कमा रहे हैं वो लोग, उतनी ही मेहनत कर रहे हैं बट उन नहीं कहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट? सो आप सिर्फ एक एग्जाम्पल को देख के ये नहीं सोच सकते हो कि दिस इज इट. आपको लाइक यू सेड MBA करोगे तो एक डिसीजन लेने का आपको एक सेंस आएगा. मैं तो इन जनरली कह रहा हूँ, कोई भी पढ़ाई हो. हाँ, MBA मतलब हो, बेसिकली कोई भी, स्टडीज हाँ. एक बेसिक लेवल तो बहुत ही ज़रूरी है. एंड आप जितना उसको स्पेशलाइज कर सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि फिर आप उसको डीप डाइव करते हो. द गुड पार्ट अबाउट मी स्टडिंग नाउ इज आई नो व्हाट आई एम डेवलपिंग. तो मैं हर एक लर्निंग को उसमें लगा सकती हूँ साइड बाय साइड. सो दैट इज़ गुड. बट एन आइडियल वे वुड हैव बिन कि मुझे प्रायर नॉलेज होता एंड फिर मैं स्टार्ट करती. तो मैंने जितनी गलतियाँ की हैं, जैसे बेबी लूट नाम रख दिया है, विच इज़ अ नेगेटिव वर्ड विच आई रियलाइज नाउ. अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं शायद कुछ और नाम रखती. बट अब ये नेम ऑलरेडी एक सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश हो गया है, तो अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकती बिकॉज पीपल ऑलरेडी रिलेट विद इट. So, you know, things like that. They're very small things, but they make a huge difference in the longer run. What motivates you to make your entire day, every day, full of life? सुबह उठती तो क्या सोच के उठती हैं आप? क्या जोश रहता है मन में कि मुझे आज ये अचीव करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है? So I am one of those who takes a slow start to her morning. तो मेरे, आप अगर अलार्म क्लॉक देखेंगे तो सुबह 10 अलार्म होते हैं 10-10 मिनट के बाद. पहले 2 अलार्म तो आई स्नूज थ्रू कि हाँ अभी उठती हूँ. देन आई फाइनली वेक अप, आई कडल माई किड्स, आई गिव देम लोड्स ऑफ किसेस इन द मॉर्निंग. आई लव टू वेक देम अप विद अ स्माइल ऑन माई फेस. तो उनको थोड़ा स्कूल के लिए उठ जाओ वो धीरे पेस में. मैंने जान के इसलिए इतने सारे अलार्म रखे हुए हैं क्योंकि मुझे पता है कि वो धीरे होने वाला है ना. डू इट पर्पसली लाइक दैट, क्योंकि वो मेरे को मेंटली भी हेल्प करता है पूरे दिन में अपना पेस सेट करने के लिए. और वो टू डू लिस्ट तो हर रोज़ रेडी रहती ही है. सो मेरे दिमाग में होता ही है कि आज मुझे ये प्रायोरिटाइज करना है. बट एक आराम से स्टार्ट मिले ना दिन को, तो आइडियल दिन मुझे लगता है वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. उनको स्कूल भेजूंगी, फिर आराम से बैठ के अपनी कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी एंड थोड़ा स्क्रॉल करूँगी सोशल मीडिया पे, या फिर जस्ट चिल महेश से कभी बातें कर ली, थोड़ी देर पीस. लाइक आई लव टू लिसन टू, मैं मतलब बहुत, आई वुड नॉट से आई एम वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, बट थोड़ा एक स्पिरिचुअल साइड है जो सुबह सुबह निकलता है, वेर आई लिसन टू चैंट्स एंड ऑल इन द मॉर्निंग. सो वो सब सुनती हूँ. तो एक पेस डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब वो फेस ख़त्म हो जाता है उसके बाद आई एम लाइक ठाक ये करो वो करो, भागो पूरे दिन वैसे ही निकलता है. वो फिर सीधा रात को जाके वापस एक आई सिट in front of my TV and watch my favorite show and just relax doing nothing. So वो रात को होता है. फिर हमने आपका एक फोटो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में भी देखा था. टेल अस, उनको आप कैसे जानती थी? उनके साथ में कोई किस तरह के इंसान थे वो? So Sushant, as you would know, was Mahesh's best friend. Okay. वो लोग साथ में एक शो कर रहे थे, पवित्र रिश्ता, एंड महेश के थ्रू ही मैं पहली बार सुशांत को मिली थी एंड वी ऑल बिकेम वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. लाइक एक टाइम था जब हम प्रैक्टिकली एक दूसरे के घर पे रहते थे. आई थिंक वो लोग भी लोखंडवाला में ही रहते थे, तो या तो वो हमारे घर पे होते थे या हम उनके घर पे होते थे रोज़. तब बच्चे नहीं थे, तो इट वाज अ लॉट मोर चिल्ड आउट एनवायरनमेंट. एंड आई रिमेंबर एक राखी थी जब ऐसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ कि मैंने बोला कि मेरा भाई दिल्ली में है, सो आई एम मिसिंग हिम टुडे. एंड उसने बोला था कि मेरी बहन ने भी यहाँ पे नहीं है, मेरे को किसी ने राखी नहीं बांधी. तो अंकिता ने नाज किया कि तू सुशांत को राखी बांध दे. तो वहाँ से फिर शुरू हुआ. आई यूज्ड टू टाई हिम अ राखी एंड ही बिकेम माई राखी ब्रदर. सो Really sweet. yeah, and we had a beautiful relationship.
all of us together, I would say. And he was a great soul, and I learned a lot from him, I would say. लाइफ में ऑप्टिमिज्म जिसके बारे में मैं अभी भी बात करती हूँ, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, वो सुशांत से सीखना चाहिए था. बिकॉज ही वॉज वन गाय हु हैड हिज ड्रीम्स रिटन डाउन कि मुझे ये अचीव करना है लाइफ में, और उसने वो सब अचीव भी किया. एंड ही वर्कड हार्ड टूवर्ड्स इट. एंड व्हेन यू आर लाइक अ टेलीविजन एक्ट्रेस, कोई बोलेगा कि कल को मुझे बॉलीवुड का बिगेस्ट स्टार बनना है, तो वो कोई भी सुन के बोलेगा कि आर यू क्रेजी, लाइक इज दैट इवन पॉसिबल? बट दैट गाय हैड इट रिटन एंड ही रीच्ड देयर. सो दैट shows the power of manifestation, and that is something I definitely learned from him. ट्रू. हम आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के भी समझ सकते हैं कि कितना आपके अंदर दुख है. एक आपने उनको एक तरह से भाई बना लिया था अपना. Yes, तो उन्हें खोने का कितना दुख है आपके मन में. for sure. Tell us something about your association with Amazon. So Amazon, I think I'm associated with them at many different levels, which do not connect with each other at all. मैं Amazon की TV commercial कर चुकी हूँ. Okay. Yeah, so that is one association. मैं Amazon की influencer हूँ. So on my YouTube channel, I whatever products I like from Amazon, I recommend them. हाँ. So I am an influencer for Amazon. So that is one association. एंड अब रिसेंटली एक नया एसोसिएशन जो डेवलप होने लगा है, वो मेरी ड्रीम लिस्ट में आया है कि आई वांट टू मेक माइथ्रिफ बेबी लूट सो बिग दैट वन डे Amazon acquires it. Oh, okay. Yeah, so वो भी चल रही है बातचीत अब. नहीं, बातचीत कुछ नहीं चल रही है, जस्ट अ ड्रीम राइट नाउ. बट लाइक आई सेड, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करना चाहिए. आई नीड टू सी अ डायरेक्शन ऑफ वेयर आई वांट टू टेक दिस, एंड आई थिंक ये एक आइडियल वो होगा, बिकॉज आई थिंक दे हैव द लॉजिस्टिक्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द टेक्नोलॉजी. अगर ये दो कंपनीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर जाएं, तो जिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट मैं क्रिएट करना चाहती हूँ वो कर पाऊंगी. सो दैट वुड बी आइडियल फॉर बोथ द कंपनीज, एंड आई विश दैट हैपन्स समडे. आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन. इट्स अ वेरी फार फेच ड्रीम. कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, दूर दूर तक Amazon does not even know माइथ्रिफ बेबी लूट exists and who is Anisha Kapoor Shetty, they would wonder. No, they know. Yeah, but like one or two people in Amazon might know. जिसने हाँ creatively ad के लिए assign किया होगा उसको पता होगा, या फिर it's all very different levels, no? Like I said, associations are very scattered, so they don't really know about Maithrif Baby Loot. But I hope they watch this podcast and they start thinking in this direction, or somehow it reaches them. You never know. मैं So भी आज से if you are working in Amazon, and if you have a boss or somebody who is working in Amazon, please forward this link to them. Tell us something about your association with her official circle. So her circle is a Geo initiative. It was started by Neeta Ambani. It is basically a platform which helps women entrepreneurs in India. So they are looking to support and encourage more women to take up the entrepreneurial journey, because India mein, if you actually see the statistics, then workforce mein the women percentage is still lower, and entrepreneurs or startups that are women led are even lower. Now it's getting better because the government is also supporting, with schemes. Women entrepreneurs को हर जगह पे encourage किया जा रहा है, skills दिए जा रहे हैं. जैसे वो Cornell University is तो not specific to women, but all startups, but थोड़ा preference maybe मिल जाता है if you go to all these schemes, because they also want to encourage women to become a part of it. So धीरे धीरे अब rise होने लगा है. So this was also a Geo initiative to encourage women like that. And they acknowledged Maithrif Baby Loot. They gave me an award for her circle, Bizrupt of the Year for sustainability. So that was also quite an interesting journey, I would say. So वो भी again, as I asked you earlier also, कुछ selection criteria होता होगा, हर एक को तो नहीं देते वो ऐसे. हाँ, so they had a online form and things like that, and they also had interview calls. They then like जिनके official वैसे physical businesses थे, वहाँ पे they visited and made videos of how they function. But मेरा क्योंकि digital था, तो I went to their office instead, and we spoke about our journey and stuff like that. So they shot a video for us also. They had a voting process also. So thanks to my community, Maithrif Baby Loot, I actually sent out a message to all the mothers कि please यार vote कर दो, because such validations really help and really encourage you to work hard. When एक फैक्टर तो होता है मनी, कि either you see lots of money come in and then you put in all your effort कि हाँ बॉस, this is what I have to do.
जब वो फैक्टर नहीं होता तो और क्या फैक्टर हो सकता है? देन इट्स ओनली इंकरेजमेंट, और इट्स if I get a positive review or a feedback from my customer, then that encourages me. So things like these encourage me right now. And जब ये आया तो I sent out a message to everybody कि please vote कर दो, and lots of people actually did go ahead and voted for me. So वो level clear हुआ. फिर उसके बाद they had a jury round जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े celebrities थे. Anita Dongre was also one of them. अच्छा. And venture capitalist के side से भी there were people who actually sat down. That was not with us, but within themselves they discussed each of the businesses that had applied, and they discussed कि किसमें potential है, and Okay. कौन कितना काम कर चुका है और क्या कर रहा है on an everyday basis. So पूरा एक बिजनेस पिच ही थी बेसिकली. हाँ. हाँ, बट वो मैंने नहीं की थी, मतलब वो डिटेल्स मैंने उनको दे दी थी, एंड दे जस्ट डिस्कस्ड अमंग्स देमसेल्व्स, एंड उसके बेसिस पे दे डिसाइडेड दैट हु विंस. सो वो सस्पेंस रखा था उन्होंने लास्ट मिनट तक. वी हैड नो आइडिया हु इज गोना विन. Was it just an award or it was kind of a help, maybe financially or technically? Not financial help, it was more of an award, and they did have a little mentorship sessions after that. So this is also a newer platform. They're also improving it side by side. So I think in the long run we will be associated with them. But as of a financial तो नहीं था, but recognition था. So रिकग्निशन था. ओके ओके ओके. आई थिंक वो भी ज़रूरी है एक पॉइंट पे आके कि व्हेन यू फील दैट आपका काम सराहा जा रहा है तो आपको एक नई उमंग उत्साह मिलता है yes, काम करने के लिए. like I said, startup is a कुआं. डालते रहो एफर्ट, पता नहीं होने वाला है कि नहीं. एंड रोज आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सामने से wherein people will ask you, like especially when it comes to this business, I have had a lot of mentors who've asked me, is this even scalable, Anisha? And they ask me questions कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. I have my doubts. They also give me, and they're very practical, मतलब with the way they've seen businesses. मैं optimistic हूँ, but they give me a very practical side of it. So after listening to all that, मेरे को भी कभी कभी होता है कि Mahesh, I am putting in so much of an effort. I'm not spending time with my kids as much as I would like to. मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ इसके रिलेशन में, बिकॉज मैं इसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ. सो सब कुछ बॉइल्स डाउन टू दिस ओनली. अगर यही नहीं चला तो then what? Like, then maybe it will feel like a waste of a decision, or so many years I've put into it. So वो कभी कभी जब वो thought process negative होने लगता है ना, then when you look at these awards, or you look at somebody who gives you that light and tells you that no, it's a great idea, I'm sure it will work, या फिर एक customer भी एक कभी कभी Google review लिख देना कि Anisha, the product was great, I'm very happy to be associated with you. That is something that just tells me कि no, you have to keep doing it. It will get somewhere for sure. कब पहुँचेगा मुझे पता नहीं. Maybe I'm that turtle in that race जो धीरे धीरे चल रही है. I know it will not become 100 crore company overnight, like Zepto's ऐसा success शायद नहीं मिलेगा, but eventually it will get somewhere. Any good experience of any of your serials or shows that you've done that you still cherish and say कि बॉस मज़ा आ गया यार, ये करके तो इस तरह का होना चाहिए हमेशा? बहुत सारे थे यार. तभी तो आई थिंक हर रोज़ ही इतना डिफरेंट होता था. कभी एक एक्शन सीक्वेंस करना, एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट एक्शन. तो जब कभी वो वैसा कुछ अलग सा कर पाओ ना, एंड सब लोग आपको इंकरेज करे, या फिर आई रिमेंबर एक बार जो एक्शन डायरेक्टर थे वो मेरे पास आए और बोला कि जब मैंने तेरे को देखा था तो मुझे लगा था इससे तो नहीं हो पाएगा, बट तूने कर दिया. सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ यू. तो दैट मोमेंट गेव मी दैट इंस्टेंट दैट पुश कि हाँ यार मैं ये भी कर सकती हूँ. लाइक आई नेवर न्यू. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं एक्टिंग में सर्वाइव कर पाऊँगी कि नहीं. मतलब दैट डिसीजन ऑफ कमिंग टू मुंबई इन द फर्स्ट प्लेस वाज कि चल देखा जाएगा. आई केम विद दैट माइंड सेट कि मुझे ऑनेस्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं लग रहा था कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगी अपने घर से दूर, अलोन इन अ सिटी लाइक मुंबई, एंड ऐसी एक इंडस्ट्री में जो बहुत I had known कि it was harsh and crazy काम करना पड़ता है दिन रात. So वो सब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी उस point of time पे, but हो गया and कर लिया. And I think it's small things every day. The relationships you develop on the sets, the friends that you make, रोज़ जाके एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को शेयर करना and things like that. So those, I think it's very simple moments थे, but बहुत अच्छे moments थे. Especially घर एक सप्ताह के सेट पे
मुझे बहुत, नॉट बिकॉज ऑफ महेश, ही केम इन लॉट लेटर, बट इन जनरल वो सेट बहुत वार्म था. यू नो देयर शम्मी आंटी, शी वाज अ सीजन्ड तो मतलब एक्ट्रेस. एसी काम नहीं कर रहा था इस वजह से? नहीं, द रिलेशनशिप्स, आलोक जी थे वहाँ पे, शम्मी आंटी थी, हिमानी जी थी, दे वर वेरी सीनियर एक्टर्स बट दे वर वेरी नाइस. एंड सब लोग एक साथ बैठ के बातें करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, तो मुझे बहुत मज़ा आता था वहाँ पे. सो इट वॉज, एंड फॉर मी दैट शो वॉज पर्टिकुलरली डिफरेंट बिकॉज वहाँ पे मैंने मेन लीड को रिप्लेस किया था. सो मुझसे पहले शांतनी घोष वहाँ की मेन लीड थी एंड I came in as her replacement. So there was a lot of, you know, as a team also उनको भी stress था कि लोग accept करेंगे कि नहीं. ओके. And as an actress also मेरे लिए एक बहुत बड़ा decision था to do it, क्योंकि उस time पे I was doing very very good shows as the main lead and I was thinking कि ये सहारा का शो है, replacement character है, I don't know if it's a good thing to take हाँ, at और this point of एक्सपेक्टेशंस time. होते हैं पुरानी एक्ट्रेस की, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपसे भी की जाती है कि हाँ, मतलब लोगों का एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है ना एक एक्ट्रेस, एक कैरेक्टर को लेके, तो वो इतनी इजीली फिर एक्सेप्टेंस नहीं आता है. सो उस टाइम पे ऐसे क्रेजी डिसीजंस लिए मैंने, जैसे बनू मैं तेरी दुल्हन में भी फॉर दैट मैटर आई केम इन एज द थर्ड व्हील, लाइक दिव्यांका एंड what was it? शरद. हाँ, दिव्यांका एंड शरद, उन लोगों का एक पेयर था एंड दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस सम फ्रेशनेस इनटू देयर केमिस्ट्री, सो दे डिसाइडेड टू ब्रिंग इन गौरी विच वाज माय कैरेक्टर. तो वहाँ पे भी मुझे वो डर था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं. एंड जब एक इतना इस्टेब्लिश्ड पेयर होता है, सडनली एक न्यू फेस आ जाए तो इतना ईजी नहीं होता ब्रेक करना. बट आई थिंक there were things like these which make you look back and bring a smile on your face that yeah, you managed it, you did it just fine. एक्चुअली इंटरनेट इज ऑल्सो गोइंग गागा और योर रोल्स इन ऑल दीज शोज, तो मतलब कुछ तो था तभी तो लोग आज भी इतना अप्रिशिएट करते हैं, याद करते हैं. हाँ, this was like almost I think 2 decades back almost, so अब तो बहुत टाइम हो गया. एंड तब तो आई थिंक सोशल मीडिया इतना बड़ा भी नहीं था. आई वॉज नॉट, तब इंस्टाग्राम था भी कि नहीं, आई डोंट नो, नहीं था शायद, नहीं था, या बाद लेकिन में आया. एंड आई वॉज ऑल्सो लेट टू जॉइन इंस्टाग्राम, सो आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव दैट वे. एंड सारा फोकस सिर्फ उस पर होता था rather than building your own brand. आजकल के लिए एक्टर्स के लिए ब्रांड बिल्डिंग थोड़ा आई थिंक ईजियर हो गया है when it comes to social media, बिकॉज वो लोग पहले से इंस्टाग्राम पे होते हैं, स्निपेट्स डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं, शोज़ के जितने व्यूअर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे फॉलोअर्स बन जाते हैं एंड गेट एसोसिएटेड विद यू. आई थिंक इट इज़ दी वाइस वर्सा, बिकॉज क्या होता है कि शोज में भी उन्हीं एक्टर एक्ट्रेसेस को लिया जा रहा है आजकल हाँ, जिनके जिनके फॉलोइंग ज़्यादा फॉलोअर्स ज़्यादा है. हाँ, एड्स में भी होने लग गया है, मूवीज़ में भी होने लग गया है. सो है. एड्स में भी होता है ये. हाँ, एड्स में भी होने लग गया है. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को अब एड्स के कैंपेन्स मिलने लग गया है, नोटिस्ड. सो वो भी एक प्रमोशन का टेक्निक है ना, बिकॉज ऑब्वियसली उनके फॉलोअर्स फिर देखेंगे वो एड और एसोसिएट करेंगे उसके साथ. सो आजकल वो पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो आई थिंक हमारे टाइम पे जो एक्टर्स थे उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये सब मीडियम थे ही नहीं और हमने कभी फोकस किया भी नहीं, बिकॉज वी डिडंट नो कि इतना इम्पॉर्टेंट है करके. अब जाके अब हम सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ या कुछ डालने लगे हैं, बट अब वो शोज़ इतने पुराने हो गए कि लोगों के साथ वो एसोसिएशन थोड़ा एक डिफरेंट लेवल पे होता है. Where do you want to take your brand 5 years down the line? Of course, एक तो Amazon का आपने बताया. उसके अलावा God forbid if that doesn't happen, then where do you want to take My Thrift Baby Loot after 5 years, and where do you see yourself after 5 years from now? So I want to create a space which is very easy. अभी थोड़े टेक्नोलॉजी को लेकर या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ना इतना ईज़ नहीं आया है पूरे प्रोसेस में. हमारे वेबसाइट में भी कई ग्लिचेस हैं. मैं एक ऐप क्रिएट करना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि पूरा एक्सपीरियंस बहुत इजी हो किसी भी पेरेंट के लिए, चाहे वो सेल करना चाहे या चाहे वो बाय करना चाहे. सो मैं उस पर रोज़ काम कर रही हूँ, विच इज़ वाई आई पुट इन सो मच ऑफ एन एफर्ट. सो वो बिल्ड करने में अभी टाइम लग रहा है, बट आई थिंक 5 years डाउन द लाइन दैट आई वुड हैव डेफिनेटली रीच दैट कि थ्रिफ्टिंग एज एन एक्सपीरियंस ईजी होना चाहिए पेरेंट्स के लिए. एंड वहाँ तक आई सी माई सेल्फ डेफिनेटली गोइंग देयर. एक तो वो है, एंड बिसाइड्स दैट मैं चाहती हूँ कि सिस्टम पूरा ऑटोमेट हो जाए.
लाइक अभी अनीशा बैठ के इंडिविजुअली ऑर्डर्स प्रोसेस करती है, मैं खुद कस्टमर से बात करती हूँ. शायद इसलिए वो ब्रांड आज यहाँ पे भी पहुँचा है, क्योंकि आई इंटरेक्ट विद पीपल ऑन एन एवरी डे बेसिस. बट मैं चाहती हूँ कि इवेंचुअली दैट इंटरेक्शन डज नॉट हैव टू बी ओनली अबाउट बिजनेस. वो इंटरेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है वाइल बिजनेस इज टेकन केयर ऑफ ऑटोमेशन से. सो AI का यूज़ हो जाए या फिर सिस्टम एंड प्रोसेसेस का यूज़ हो जाए, बट ये थोड़ा ऑटोमेट होना चाहिए ताकि अगेन वो ईजी हो सके. अगर वो ऑटोमेट होगा तो ही ईजी होगा और फास्टर होगा. सो दीज आर थिंग्स दैट आई सी डूइंग इन द ब्रांड. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट आई थिंक आई विल गेट देयर. कभी आपको किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि हमने इससे सुंदर एंटरप्रेन्योर नहीं देखी? नहीं, थैंक यू. ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला? नहीं, अभी तक तो नहीं. द फनी पार्ट इज आई थिंक इन द entrepreneurial स्पेस मोस्ट पीपल स्टिल डोंट नो आई एम एन एक्ट्रेस. कुछ लोग होते हैं जो देख के एकदम से बोलते हैं कि आई हैव सीन यू समवेयर, एंड देन आई ओपन अप एंड टेल देम. बट मैं ना थोड़ी, आई वुड से इंट्रोवर्ट इज maybe the right word, I'm not sure. थोड़ी सी हूँ. So I don't find it very easy to go up to people and say कि I've done this, मैं ये हूँ, मेरा ये बैकग्राउंड है. वो नहीं आता है मेरे साथ नेचुरली. आप मेरे से ब्रांड के बारे में बात कर लो, मैं उसके बारे में बता पाऊँगी कि हाँ मैंने इतने ऑर्डर्स किए हैं और हम ऐसे वर्क करते हैं, दिस दैट. बट पर्सनली अनीशा को मैं उस तरीके से इतनी ईजिली नहीं बोल पाती हूँ. मुझे लगता है कि मैं बूस्ट कर रही हूँ अब, लाइक अपनी बड़ाई करना वैसे हो जाता है, तो वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं नहीं बोलती हूँ. तो मोस्ट लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक एक्ट्रेस है. वो बाद में कभी गूगल कर लिया या कुछ कर लिया ना, तो तब रियलाइज़ होता है कि अच्छा ओ एंड अच्छा यू आर मैरिड टू महेश शेट्टी. फिर घंटी बजने लगती है कि अच्छा ये तो है कोई करके. बट आई हैव नेवर टेकन एडवांटेज ऑफ इट, क्योंकि वो नेचुरली आता ही नहीं है मुझे. आपने इतने सारे शोज़ में काम किया, इतने सारे एड्स आपने किए हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन के अपना बिजनेस भी कर रही हैं. क्या कभी आपको, आई एम श्योर आपको दुनिया भर के खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया हो एज अ गुड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एज अ बैड एक्सपीरियंस, चाहे वो एक्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो? गुड एक्सपीरियंस तो थैंकफुली बहुत सारे थे. कोई एक जो सबसे टॉप आता हो कि दिस इज समथिंग, जैसे रिकॉल करते हैं सबसे पहले उसका नंबर आता है? नहीं, ऐसे एक कोई पर्टिकुलर ऑफ हैंड मुझे ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा, बट ऐसे छोटे छोटे होते हैं. जैसे अभी हम आई थिंक 4-5 दिन पहले ही किसी के एंगेजमेंट के लिए जा रहे थे द क्लब में. एंड वाइल वी वर गोइंग देयर आई वाज जस्ट टेलिंग द स्टोरी टू माई सन कि मेरे फर्स्ट शो की दहेज की प्रीमियर थी द क्लब में. And because it was a premiere and 9X channel, it was very big at that point of time. Indrani Mukherjee, Peter Mukherjee, it was like a big thing कि 9X launch हो रहा था. तो there were a lot of big people who had come in their big cars and all of that the club में. और मैं शो की मेन लीड, मैं तभी मुंबई में नहीं थी. एक तो मुझे पता भी नहीं डी क्लब था कहाँ. तो रिक्शा में बैठ के आई थी मैं पूरा ड्रेस्ड अप होके, और वो रिक्शा वाला ना मुझे उस वक्त कि नहीं ये रोड ख़राब है, हम वहाँ से घूम के जाएंगे, वहाँ से घूम के जाएंगे, तो लेट कर रहा था. वो लोग कंटिन्यूसली मुझे फ़ोन कर रहे थे कि अनीशा वेयर आर यू, द शो इज़ गोइंग टू स्टार्ट, लॉन्च होने वाला है, यू आर नॉट हियर. आई वाज लाइक आई एम कमिंग करके आई लिटरली रीच द स्पॉट in a rickshaw, like it was just funny because I look back at and I think कि मैं मेन लीड होके ऐसे ट्रैवल कर रही थी और वो सब ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में सब वो आए थे. तो and they were all waiting for me कि ये आएगी. So that experience is kind of like a mixed emotion. I was telling him that day कि मैं वो उस वेन्यू पे जा रही थी, तो उसको वो कहानी सुना रही थी, and I was just telling him कि ऐसा भी होता है लाइफ में, and this is all part and parcel of life कि So what happened next? उसके बाद क्या हुआ फिर? वो आप नहीं, फिर तो लॉन्च हो गया and all that, but just that feeling of what am I doing? मैं मेन लीड हूँ, I should be the one coming in that big ass swanky car, और मैं रिक्शा में आ रही हूँ और ये लोग ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके मेरा इंतज़ार कर रहे हैं. So in a way it felt good also, but in a way it kind of feels crazy also when you look back at your journey and you think कि ये क्या हो रहा है लाइफ में. Any खट्टा एक्सपीरियंस? Khatta experience भी, now that I'm talking about Dahej, I think the first experience that I had was starting में ही शो लॉन्च होते एक बड़ा आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पे कि I was dating the main lead and he was already married at that time. Oh. So it had a headline like
married, no problem. Like it was about me that I'm still dating him, he's married, and that's not a problem. While it was not true. And like मेरे parents तो सपोर्टिव थे एंड उनको तो मैंने समझा दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है शायद शो के लिए, एंड ऐसे ही उन्होंने आर्टिकल शायद इसलिए निकलवाया है. बट इट डिड कम एज अ सेटबैक, व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू दीज थिंग्स. वो सडनली ऐसे लगा कि क्यों लिखा यार, मैं तो नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. Like, I'm a friendly person. Yes, I talk to him nicely. I sit with him. And obviously, if you're the main lead, वो खुद भी encourage करते हैं कि तुम एक chemistry develop करो, spend time with each other. तो lunch पे बैठ के साथ में खाना खाओ and things like that. So we would do all of that. But I was not dating him at that point of time. And suddenly किसी के marriage के बीच में तुम मेरा नाम डाल दोगे तो, and I'm like, not a young girl who's just come into the industry. I felt very weird at that point of time. So वो एक थोड़ा था. But I think you learn from these things and you come to accept these things ki these are all also tactics. Like any publicity is good publicity, like they say. So it kind of works for you in the long run. वो शो के लिए अच्छा था शायद. करेक्ट. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आजकल तो एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए आम बात हो गई कि इट्स अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस कि यार इट इज एक्सपेक्टेड. हाँ, मतलब बाद में I also went ahead and dated Mahesh on a TV show का सेट. ऐसा I'm not against the idea of dating while you're working together, but रूमर्स. हाँ, मतलब वो कभी कभी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, स्पेशली मतलब अगर शायद वो सिंगल होता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता. बिकॉज ही वॉज एसोसिएटेड विद समबडी, ही वॉज मैरिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई केप्ट थिंकिंग कि उसकी वाइफ क्या सोचेगी मेरे बारे में. लाइक दैट वॉज द, किसी के मैरिज में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ an article like this, which is not true. So वो थोड़ा एक unpleasant feeling था, I would say. True. आजकल मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि it is like it's just a bumpy road to your destination. कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो बीच में potholes आ गए तो you don't mind कि ठीक है यार, it is kind of a pothole. you learn to accept it. Like later eventually when I realized that this is part of the industry and ठीक है और होता है, and you cannot sit back with this article and take it to your heart. But वो पहले दिन थोड़ा वो लगा, and then eventually now it's okay. Would you like to mention specifically about something? I think serials kind of spoil you because आपको per day मिलता है. So every day that you work, you get paid for it, and you get paid quite handsomely. At least अब का मुझे नहीं पता, but back then जब मैं actress थी तो the paychecks used to be very good. So हम लोग को per day की आदत पड़ गई थी. And to come out from that and start an entrepreneurial journey जहाँ पे आप I think years काम करते रहते हो but there is no paycheck in return, वो थोड़ा crazy लगता है. Like कभी कभी लगता है कि यार मेरे को what was I doing? मैं एक्ट्रेस ही रहती अभी तक तो शायद I would have earned so much more. Correct. So कभी कभी अपने लाइफ के डिसीजंस को आप क्वेश्चन करने लगते हो. बट आई थिंक इट वाज the good part was I took the decisions for myself. मैंने खुद decide, nobody told me कि अब तेरा बेबी हो रहा है अब तू एक्ट्रेस नहीं रह सकती या फिर you have to sit at home. Mahesh never did that. I took the decision myself as a woman कि no, I want to take care of my child. I want to be home. मतलब I had a help at home. I could have passed on the responsibility and still left, but I still felt कि no, I want to be there for him. I want to spend time with him. So when you look back, if you've taken the decision yourself, I think that acceptance comes in a lot more easier. And now my kids have grown up. Now I'm still like, I have reached that point wherein I tell people around me कि हाँ, maybe if a good project does come my way, I could consider it, but it has to be like a good project. It has to pay me well. It has to be something that I relate with, associate with. ऐसी आलतू फालतू नहीं, because I'm kind of happy in my zone right now. But as a woman, I would just want to send out this message कि own your own decisions. That is very important. Like I talk a lot about women empowerment and things like that, even on my social media page. Strong women never give up. We might need a coffee. We might need a good cry. We might need a day in bed. But we will always come back stronger. I think a different aspect of Maitreyi Baby Loot is also helping women in some way. I've always wanted to do that, but पता नहीं था कि कैसे करूँ. Like, how can I do it? But through Maitreyi Baby Loot, maybe जो
जो मदर्स हैं, जो जिनको वो सामान नहीं चाहिए, इज़ ऑफ नो यूज़ टू देम, दे कैन सेल इट एंड दे कैन अर्न अ लिटिल पॉकेट मनी फ्रॉम इट. So I know so many who've actually messaged me saying things like, you know, situations were not that great and this has helped me. So उस लेवल पे भी ये फंक्शन करता है. ऑल्सो द अदर साइड, जो पेरेंट अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा कुछ खरीदना चाहता है बट नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव है, वो सेम चीज़ आपको लेस में मिल जाएगी. और बच्चों के सामान का क्या है, यू कैन हार्डली यूज इट 3-4 टाइम्स एंड फिर वो बड़े हो जाते हैं. करेक्ट. You don't, they're not like that well used also, so you can easily use it again. So I think उस level पे भी I am working side by side. I'm still figuring कि मैं कैसे उसे I would say ladies तक पहुंच सकूं और उनकी help कर सकूं, but that's like a far-fetched dream. जो आप बोल रहे थे 5 साल तक कहाँ पहुंचेंगे, शायद I would have figured out कि मैं और क्या कर सकती हूँ to be able to empower more women. तो ये थी अनीशा कपूर शेट्टी जी, जिनकी लाइफ हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है. अपने पूरे दिन के स्केड्यूल की एक एक सेकंड को घोल कर निचोड़ कर पीने वाली, उसे टू डू लिस्ट में उतारने वाली ऐसी शख्सियत है जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला. आई एम श्योर आप सभी को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. समाज में फैले ऐसे ही हीरो और नगीनों को ढूंढ ढूंढ कर हम आपके सामने पेश करते रहेंगे. तब तक के लिए मुझे रवि अग्रवाल को दीजिए इजाज़त. संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे.